नमस्ते। हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम क्षेत्रीय लोक कथाओं, पुराने श्रापों और कुछ बेहद खौफनाक मॉडर्न भूतिया घटनाओं का डीप डाइव करने वाले हैं। हमारा मकसद एकदम साफ है। हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर इन सोर्स मटेरियल्स में सुपरनैचुरल हॉरर काम कैसे करता है, इसके पीछे की मैकेनिक्स क्या है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस डार्क दुनिया में कदम रखते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, तुम यहां आए थे, अब हम वहां आएंगे। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। भानगढ़ के खंडहरों में खींची गई एक डिजिटल फोटो को जब डिलीट किया गया तो बताया जाता है कि यह खौफनाक मैसेज जादू की तरह उस स्क्रीन पर वापस आ गया। मतलब लिटरली वापस आ गया। और बस यही वो परफेक्ट पॉइंट है जहां से हमारी आज की ये डरावनी कहानी शुरू होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेगमेंट की, श्रापित जमीन यानी कर्स्ड ग्राउंड्स। देखिए, भानगढ़ की कहानी हम सबने कहीं ना कहीं सुनी है। 1573 में ये एक बेहद आबाद और खुशहाल राज्य हुआ करता था। लेकिन फिर सोर्सेस के मुताबिक सिंधु सेवड़ा नाम के एक तांत्रिक ने मरते मरते ऐसा श्राप दिया जिसने पूरे शहर की किस्मत पलट कर रख दी। दुश्मनों का हमला हुआ और वहां की पूरी आबादी बेरहमी से काट दी गई। और आज की सच्चाई क्या है? आज वहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सख्त बोर्ड लगे हैं कि रात में वहां रुकना सख्त मना है। सोचिए, 16वीं सदी का एक श्राप एक हंसते खेलते शहर को हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसे भूतिया खंडहर में बदल देता है जहां से शायद आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिली। अब भानगढ़ से सीधा जंप करते हैं आज के मॉडर्न टाइम में। सोर्सेज एक और बहुत ही खौफनाक जगह का जिक्र करते हैं, कोलकाता एयरपोर्ट के पास मौजूद एक 2 BHK फ्लैट। अब ये फ्लैट चौंकाने वाली हद तक सस्ता था, लेकिन असल में ये कोई अच्छी डील नहीं थी, बल्कि एक ऐसा खतरनाक ट्रैप था जिसमें किराएदार 11 महीने के लीज अग्रीमेंट में बुरी तरह फंस गए। और वो भी अकेले नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक और बुरी शक्ति के साथ, जिससे भागने का कोई रास्ता नहीं था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है? किराएदारों ने कितने सारे रेड फ्लैग्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। मतलब बालकनी में एक परफेक्ट गोल आकार में पिघली हुई मोम पड़ी थी। पास ही एक सूखी हुई तुलसी थी जिसके चारों ओर चूड़ियां और एक लाल कपड़ा बंधा हुआ था। और तो और पूरी चौथी और 5वीं मंजिल अजीब तरह से बंद और वीरान पड़ी थी। पर सबसे अजीब था वहां के सेक्रेटरी का वो अजीबोगरीब नियम कि छत का दरवाजा कभी बंद मत करना। लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनदेखे मेहमान के लिए दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहते हों। अब ये तो बात हुई उन जगहों की जो अपने आप में श्रापित हैं। वो तो डरावना है ही, लेकिन क्या हो अगर इंसान खुद अपने ही हाथों से जानबूझकर इन काली शक्तियों को बुलाए? यही सवाल हमें ले जाता है हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, काले जादू की भारी कीमत। देखिए, इन डार्क आर्ट्स यानी काले जादू का इस्तेमाल करने के पीछे लोगों के मोटिव्स काफी अलग अलग होते हैं। जैसे अनिल का केस ले लीजिए। उसने शमशान की राख का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो अपने बिजनेस राइवल से हद से ज्यादा जलता था। वो उसे पूरी तरह बर्बाद करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ है, जिसने कोई नफरत में नहीं बल्कि अपनी पत्नी को एक साये से बचाने की हताशा में एक वर्जित या कह लें फॉरबिडन अनुष्ठान का सहारा लिया। लेकिन बॉटम लाइन क्या है? वजह चाहे जो भी हो, सुपरनैचुरल ताकतों से छेड़छाड़ हमेशा भारी पड़ती है और इसकी एक बहुत भयानक कीमत चुकानी ही पड़ती है। अब जरा अघोर शास्त्र के इस मौत को धोखा देने वाले रिचुअल को देखिए। ये कितना प्रोसीजरल और खौफनाक है। स्टेप 1, जंगल में बिल्कुल अपने घर जैसा लेकिन बनावट में एकदम उल्टा घर बनाना। स्टेप 2, जो शिकार है उसकी शक्ल से हूबहू मिलने वाले किसी इंसान की बलि देना। और स्टेप 3, उस काली शक्ति को हमेशा के लिए कंफ्यूज करने के लिए वहां एक लाल रंग की लकड़ी की गुड़िया लटका देना। ये पूरा प्रोसेस दिखाता है कि मौत को सच में चकमा देने की ये कोशिश कितनी ज्यादा कैलकुलेटेड और जानलेवा हो सकती है। और दूसरी तरफ, जैसा कि बिजनेसमैन अनिल के केस में हुआ, हम नज़र या बुरी नज़र की बात करते हैं। ये बेसिकली हद से ज्यादा जलन से पैदा हुई एक नेगेटिव एनर्जी है। अघोरी ने अनिल को साफ वार्निंग दी थी कि अगर तुम्हारे मन में रत्ती भर भी डर आया तो ये जादू तुम पर ही पलट जाएगा। और नतीजा क्या निकला? अनिल ने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया और वो पूरा का पूरा विनाशकारी श्राप उसी के ऊपर वापस आ गिला। खैर, कुछ लोग तो जानबूझकर इस काले जादू के दलदल में उतरते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने खुद उस अंधेरे को नहीं बुलाया बल्कि बस किसी बुरे दिन अनजाने में उससे टकरा गए? इस तीसरे हिस्से में हम इन्हीं अनजान और बेगुनाह शिकारों की बात करेंगे। त्रिपुरा का ये इंसिडेंट इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक माँ की बहुत ही इमोशनल सी ख्वाहिश थी। वो बस अपने परिवार के एक करीबी दोस्त के मृत शरीर को आखिरी बार देखना चाहती थी। लॉकडाउन की वजह से उस दफनाए गए शव को जब बाहर निकाला गया तो उस एक आखिरी बार देखने की जिद का नतीजा पता है क्या हुआ?
दो बेहद हिंसक और भटकती हुई आत्माएं उस सीधे साधे ईसाई परिवार के पीछे पूरी तरह से हाथ धोकर पड़ गईं। इसी तरह आदित्य नाम के एक आईटी मैनेजर की कहानी सुनिए। एक सुनसान हाईवे पर रात का सफर, और वो बेचारा अनजाने में ही एक आत्मा के बिछाए जाल में फंस गया। उसे लालच देने के लिए एक जादुई मिठाई का इस्तेमाल किया गया और एक ऐसा रहस्यमयी घर जो सुबह होते ही वहां से मानो हवा में गायब हो गया। सब कुछ एक परफेक्ट ट्रैप था। जब ये अनदेखी शक्तियां किसी इंसान पर हावी होती हैं, चाहे वो आदित्य हो, अब्राहम का परिवार हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट मिस्टी, तो हमारे सोर्सेस कुछ बहुत ही भयंकर शारीरिक लक्षणों के बारे में बताते हैं, और ये सच में डरावने हैं। जैसे कि छत पर छिपकली की तरह रेंगना और चेहरे के भाव बिल्कुल उल्टे हो जाना, एकदम अनजानी भाषाओं में भर्राटे से बात करना, कच्चा मांस खाने या खौलता हुआ पानी पीने की बहुत तेज तलब होना, पवित्र धार्मिक चीजों पर थूकना और एक ऐसी अनकंट्रोलेबल फिजिकल ताकत दिखाना जो किसी आम इंसान में हो ही नहीं सकती। ये सब सुनकर ही सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब एक बार ये खौफनाक लक्षण सामने आ जाते हैं तो ये बेगुनाह लोग और उनके परिवार इस सुपरनैचुरल कनेक्शन को तोड़ने के लिए आखिर करते क्या हैं? सोर्स मटेरियल में हमें अलग अलग कल्चर और मान्यताओं से जुड़े उपायों का एक पूरा मिक्स देखने को मिलता है, जो लोग डेस्परेशन या हताशा में अपनाते हैं। जैसे पीड़ित के सिर पर सीधे बाइबल रखना, या फिर रात के वक्त उन्हें सचमुच जंजीरों से दीवानों से बांध देना ताकि वो खुद को नुकसान न पहुंचाएं। एक तांत्रिक का दिया हुआ पानी जिसे स्ट्रिक्टली सिर्फ सूर्यास्त के समय ही पीना है, या फिर शमशान में कच्चे मांस के पुतले को जलाने वाला वो अजीबोगरीब अघोरी अनुष्ठान। इन सभी तरीकों को आजमाया जाता है, जिसके रिजल्ट्स भी काफी अलग अलग ही आते हैं। और अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पर, जहां हम इन सभी घटनाओं के असर को समझेंगे। कोलकाता की एक छत पर एक खौफनाक साये ने एक घबराई हुई स्टूडेंट से कुछ ऐसे शब्द कहे थे जो दिमाग में छप जाते हैं। यही तो होता है ना प्यार में, जब तुम सच में किसी से ऐसा प्यार करते हो तो तुम्हें अपनी जान देनी पड़ती है। ये एक लाइन हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कई बार बहुत ही गहरी और दुखद मानवीय भावनाएं ही इन आत्माओं को इस दुनिया से बांध कर रखती हैं। यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल बात सामने आती है। कई बार वो जो ट्रॉमा होता है ना, वो खुद उस भूतिया घटना से भी ज्यादा लंबा चलता है। आदित्य के केस की तरह भले ही एग्जॉर्सिज्म या झाड़ फूंक सफल हो जाए, लेकिन दिमाग पर एक ऐसा गहरा मनोवैज्ञानिक घाव रह जाता है जो शायद कभी नहीं भरता। ये असल पैरानॉर्मल फिनोमेना और मेंटल ट्रॉमा के बीच की लाइन को पूरी तरह से धुंधला कर देता है। आखिर में ये सारी डिटेलिंग और कहानियां हमें हमारे खुद की रियलिटी पर सवाल उठाने के लिए छोड़ जाती हैं। जरा सोचिए, इस वक्त जब आप ये सुन रहे हैं, आपके आसपास के अंधेरे में कौन सी अदृश्य ऊर्जाएं छिपी हो सकती हैं? वो कौन सी शांत सोई हुई शक्तियां हैं जिनसे हम और आप अनजाने में रोज टकराकर गुजर जाते हैं और हमें भनक तक नहीं लगती? इसी रहस्य और सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म